एसीएन न्यूज में आप सभी का स्वागत है। ताजा खबरों के साथ हाजिर हूं मैं प्रीति विश्वास। बढ़ते हैं बुलेटिन की ओर, पर उससे पहले आए नजर डालें हेडलाइंस। छत्तीसगढ़ ग्रैंड विजन के डायरेक्टर गुरुचरण सिंह होरा ने बिलासपुर केबल ऑपरेटरों के साथ मनाया अपना जन्मदिन। केबल उपभोक्ताओं को गुणवत्ता युक्त सेवा देने का किया वायदा। एशिया के सबसे बड़े इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय का 16वां दीक्षांत समारोह संपन्न। मुख्य अतिथि राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके ने नामचीन कलाकारों का किया सम्मान। और विश्व के सबसे बड़ी बिजनेस रेफरल संस्था BNI के भिलाई इकाई के डायनेमिक चैप्टर ने मनाया ग्रैंड विजिटर डे। अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ ग्रैंड विजन के डायरेक्टर गुरुचरण सिंह होरा ने बुधवार को बिलासपुर के केबल ऑपरेटरों साथियों के साथ अपना जन्मदिन समारोह सेलिब्रेट किया। श्री होरा ने इस मौके पर उपभोक्ताओं को गुणवत्ता युक्त सेवा देने का वायदा किया। केबल नेटवर्क के क्षेत्र में नई क्रांति लेकर आ रहे ग्रैंड विजन के डायरेक्टर गुरुचरण सिंह होरा ने कहा कि प्रदेश में लोगों को गुणवत्ता युक्त विश्वसनीय सेवा देंगे। इसमें शिकायत की कोई गुंजाइश ही नहीं रहेगी। आमतौर पर केबल नेटवर्क में डिस्टरबेंस की शिकायत बनी रहती है। उपभोक्ताओं की शिकायतों पर कोई ध्यान नहीं देता, लेकिन ग्रैंड विजन एक विश्वसनीय सेवा लेकर आया है। हम अपने उपभोक्ताओं को कम खर्च पर अधिक चैनल देखने का अवसर प्रदान कर रहे हैं। इस मौके पर गुरुचरण सिंह होरा के जन्मदिन को यादगार बनाने के लिए ऑर्केस्ट्रा पार्टी में सुमधुर गीतों की तान छेड़ दी, जिसका सभी ने झूमकर आनंद उठाया। प्रारंभ में केबल ऑपरेटर साथियों द्वारा केक काटकर श्री होरा को गिफ्ट हैम्पर भी भेंट किया गया। अपने सम्मान से श्री होरा अभिभूत नजर आए। देखिए, आज मेरा बिलासपुर प्रवास है ग्रैंड विजन के ऑफिस में। सर्वप्रथम तो मैं अपने ऑपरेटर बंधुओं को बहुत ही धन्यवाद देना चाहूँगा। आज मेरा उन्होंने जन्मदिन मनाया यहाँ पे सब लोगों ने, तो सबसे पहले तो उनको मैं अपनी ओर से बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। भैया लाल जी हैं, अपने तारिक भाई हैं, तिवारी जी हैं, हमारे बहुत सीनियर ऑपरेटर, बहुत सारा नाम नहीं जानता हूँ, पर सब दिल से जुड़े लोग हैं। तो जो ये प्यार दिखाता है मुझे, वो मुझे अपनी ओर आकर्षित करता है कि मैं कुछ ठीक कर पाऊँ। तो जहाँ तक ग्रैंड विजन की बात है, ग्रैंड विजन 3 चीज़ों में अपना काम करता है: क्वालिटी, क्वांटिटी और उसका प्रसारण। 3 चीज़ हमारे पास ऐसी है जो हम नेट के माध्यम से, केबल के माध्यम से, टेलीफोन के माध्यम से लोगों से जुड़ रहे हैं। और हम सबसे हमारा जो महत्वपूर्ण विषय है वो हम 45 से 50 लोकल चैनल, जिसमें छत्तीसगढ़ी भी है, हिंदी भी है, पंजाबी भी है, मुस्लिम भी है, क्रिश्चियन भी है, हर धर्म के समावेश को देखते हुए हमने वो चैनल प्रारंभ किए, जो लोगों की देखिए आज के ज़माने में OTT आ गया, लोग बड़े लोग तो शिफ्ट हो गए आपके सीरीज वगैरह में, मिडिल क्लास शिफ्ट हो गया केबल पे। तो ये हमारा धंधा जो है मिडिल और लोअर क्लास वालों का है। उनको जो डिमांड होती है, जो उनको चाहिए रहता है बहुत ज़्यादा, उसको हम परोसने का प्रयास करते हैं। और वो जो डिमांड हमारे पास एसडीओ के माध्यम से आती है, उसको हम अच्छा करके वहाँ देने की कोशिश करते हैं। ग्रैंड न्यूज़ एक ऐसा प्रसारण है जो लोगों के बेडरूम से लेके लोगों के ड्राइंग रूम तक उपलब्ध है, हर किसी न किसी रूप में उपलब्ध है। उसका रीज़न मैं आपको बता दूं, बाकी सैटेलाइट चैनल में तो कोई भी चीज़ 1 सेकंड 2 सेकंड में चली जाती है, लेकिन ये जो लोकल केबल का जो चैनल है, ये 24 आवर चलता है एक ही चैनल में। तो जो लोग नहीं भी देख पाते, उसका कंटेंट जो है वो 24 घंटे में इसको देखते हैं। और जो शहर के मनोरंजक समाचार है, जो शहर की गतिविधियां हैं, जो शहर का वॉल्यूम है, जैसे अब बिलासपुर में रेलवे स्टेशन बहुत बढ़िया है, तो उसको कैसा प्रेजेंट करना है, अब बिलासपुर में क्या क्या खासियत होती है, उसको संकलित करके लोगों को देना, तो लोगों में लोकल टच जो मिलता है, इस करके हमारा चैनल लोकप्रिय है। राजनांदगांव जिले के खैरागढ़ में स्थित एशिया के सबसे बड़े इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय का 16वां दीक्षांत समारोह बुधवार को संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके उपस्थित थी।
कार्यक्रम में राज्यपाल सुश्री उइके ने बॉलीवुड सिंगर पद्मश्री कविता कृष्णमूर्ति, हिंदुस्तानी संगीत के शास्त्रीय गायक पंडित विद्याधर व्यास, कथक नृत्यांगना पद्मश्री उमा शर्मा, जस गीत गायक दिलीप षडंगी को डी.लिट की मानक उपाधि से सम्मानित कर छात्र छात्राओं को पदक व उपाधि वितरित किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके ने कहा कि वे बहुत भाग्यशाली हैं कि देश के नामचीन कलाकारों को उन्होंने सम्मानित किया। उन्होंने कभी इसकी कल्पना भी नहीं की थी। उन्होंने विश्वविद्यालय से समस्त छात्र छात्राओं के उज्जवल भविष्य की कामना की। के क्षेत्र में अपनी उपलब्धियां, अपनी ख्याति प्राप्त की है और पद्मश्री और पद्म विभूषण से जिन्हें नवाजा गया, वास्तव में मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानती। आप जैसी हस्तियों से हम नाम सुना करते थे, आपका संगीत देखते थे, सुनते थे और कभी मुझे विश्वास नहीं होता कि जीवन में कभी ऐसा भी मौका आएगा मेरे जीवन में कि आप जैसे ऐसे महान कलाकारों का मेरे हाथों से आपका सम्मान होगा। ये मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानती हूँ। ये मेरा सौभाग्य है। मैं आपका इस इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय की ओर से कोटि-कोटि आपका अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। मैं धन्यवाद देती हूँ कुलाधिपति मोक्षा ममता चंद्रकर जी को। आपने पता नहीं देश के ऐसे ख्याति प्राप्त किए हुए ऐसी हस्तियों को आपने मानद डी.लिट की उपाधि के लिए चुना और मैं समझती हूँ कि आप सभी ने, हमारे जो छात्र हैं जिन्होंने आज डिप्लोमा प्राप्त किया है, डिग्रियां लिया है और जिन्होंने आज गोल्ड मेडल लिया है, मुझे लगता है कि उनको देखकर आपको बहुत प्रेरणा भी मिली और उन्होंने जो बात कही कि कर्म करते जाइए, फल की चिंता मत करिए। और ये बात सत्य है कि जो लोग किसी भी क्षेत्र में कर्म करते हैं, कहते हैं कि अच्छा कर्म करते हैं वही अच्छा फल भी उसको मिलता है। तो बिना फल के जो व्यक्ति निस्वार्थ होकर कार्य और अपने किसी भी जो क्षेत्र में आपने आज जो पीएचडी ली है, विभिन्न जो उपाधियां और गोल्ड मेडल भी लिया है, तो निश्चित रूप से आप जीवन में सफल होंगे। उन तमाम छात्र छात्राओं को मैं अपनी ओर से उन्हें बहुत बधाई और उनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामना देती हूँ। इसके साथ यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरें लगातार जारी हैं ब्रेक के उस पार। आयुर्वेद एक्यूप्रेशर थेरेपी सेंटर, चर्म रोग, दांत खाज, खुजली, चेहरा पर किसी प्रकार की झाइयाँ, दाग धब्बे, फोड़े फुंसी, प्रेगनेंसी, स्ट्रेच मार्क आदि का गारंटेड इलाज। जी हाँ, आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर थेरेपी सेंटर। यहाँ पर आयुर्वेदिक दवा एवं एक्यूप्रेशर थेरेपी द्वारा बिना ऑपरेशन किए बवासीर, भकंदर, हाइड्रोसिल, गुप्त रोग, चर्म रोग का इलाज किया जाता है। बवासीर, भकंदर, फिशर का बिना ऑपरेशन इलाज, मलद्वार की जितनी भी पुरानी तकलीफ हो, जैसे खून आना, चुभने जैसा दर्द होना, जलन, मस्सा, मवाद आना, पेट साफ ना होना आदि का जड़ से गारंटेड इलाज। गुप्त रोग, शादी के बाद या शादी के पहले बचपन की गलतियां, उम्र की अधिकता या किसी भी कारण से मर्दाना कमजोरी, शीघ्र पतन, शादी के नाम से डर लगना, बच्चा न होना, पेशाब में जलन, स्वप्न दोष, शारीरिक कमजोरी, थकान आदि बीमारियों सहित हाइड्रोसिल का बिना ऑपरेशन गारंटीड इलाज। महिला गुप्त रोग, बवासीर, भकंदर, फिशर का बिना ऑपरेशन जड़ से गारंटीड इलाज। माहवारी गड़बड़ी, सफेद पानी जाना, हाथ पैर में जलन, दर्द, कमर में दर्द, बच्चा न होना, मिर्गी, हिस्टीरिया आदि का इलाज भी संभव है। मोबाइल नंबर 8251808892। हमारा पता डॉक्टर हीरा, गया नगर, दुर्ग, सेक्टर 1A मार्केट, क्रिकेट स्टेडियम के सामने, भिलाई नगर, जिला दुर्ग। मोबाइल नंबर 9981659182।
राष्ट्रीय हायर सेकेंडरी स्कूल शारदापारा कैंप 2 भिलाई। प्रवेश प्रारंभ, प्रवेश प्रारंभ, प्रवेश प्रारंभ। आरबी इंग्लिश मीडियम स्कूल शारदापारा कैंप 2 भिलाई अब नई साज सज्जा एवं सुविधाओं के साथ इंग्लिश मीडियम का अध्यापन केवल अंग्रेजी माध्यम के विशेषज्ञ शिक्षिकाओं द्वारा, अलग से विषय विशेषज्ञों द्वारा अध्यापन व्यवस्था, स्वच्छ एवं सुविधापूर्ण स्कूल परिसर में अध्यापन, निशुल्क नवोदय प्रवेश परीक्षा की कोचिंग व्यवस्था, बोर्ड परीक्षाओं हेतु विशेष कोचिंग, खेलकूद एवं मार्शल आर्ट की कोचिंग व्यवस्था, गांधी विद्यापीठ के विषय विशेषज्ञों शिक्षकों द्वारा विशेष सहायता, बस सुविधा उपलब्ध। अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें राष्ट्रीय हायर सेकेंडरी स्कूल एवं आरवी इंग्लिश मीडियम स्कूल शारदापारा कैंप 2 भिलाई। गांधी विद्यापीठ इंग्लिश मीडियम हायर सेकेंडरी स्कूल नर्सरी से कक्षा 12वीं में प्रवेश प्रारंभ। हमारी ध्येय कम शुल्क में छात्रों की शिक्षा एवं विकास के लिए बेहतर सुविधाएं प्रदान करना। प्रशिक्षित एवं अनुभवी शिक्षक शिक्षिकाएं, सभी बच्चों के लिए खेल का मैदान एवं खेल सामग्री की व्यवस्था, सीसीटीवी कैमरे द्वारा निगरानी, परिवहन सुविधा, सुसज्जित विज्ञान एवं कंप्यूटर लैब, स्मार्ट क्लास, सभागार और पुस्तकालय की सुविधा, 100% परीक्षा परिणाम, श्रेष्ठ छात्र को विशेष पुरस्कार, चिकित्सकीय जांच, नर्सरी और केजी कक्षा के छात्र को चार्ट मॉडल एवं क्ले के माध्यम द्वारा शिक्षण, नवोदय एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए विशेष कोचिंग। हर वर्ष विद्यार्थियों का नवोदय में चयन, स्काउट गाइड और रेड क्रॉस सोसाइटी, विज्ञान प्रदर्शनी, आनंद मेला, वार्षिक दिवस और वार्षिक खेल दिवस का प्रतिवर्ष आयोजन, नैतिक शिक्षा के माध्यम से छात्रों की प्रतिभा का विकास। गांधी विद्यापीठ इंग्लिश मीडियम हायर सेकेंडरी स्कूल, राधिका नगर, भिलाई। प्रोडक्ट बाय गोयल सेल्स। वर्नेटो एयर कूलर, क्वालिटी समर सॉल्यूशन, दमदार परफॉर्मेंस और बेहतरीन ठंडी हवा के लिए बड़ी साइज और शानदार डिजाइन, कॉपर मोटर और ज्यादा वाटर स्टोरेज के साथ कम आवाज और ज्यादा कूलिंग क्षमता वाला वर्नेटो एयर कूलर, बिजली की कम खपत, मल्टीपल स्पीड कंट्रोल, गैल्वेनाइज्ड स्टील बॉडी, 20% की छूट सीमित समय के लिए। घर, ऑफिस और इंडस्ट्रीज में बेहतरीन ठंडी हवा के लिए गोयल इंडस्ट्रीज का वर्नेटो एयर कूलर। प्रोडक्ट बाय गोयल सेल्स, पावर हाउस, जवाहर मार्केट, भिलाई। मोबाइल नंबर 7000193295, 9300540111, नियर एक्सिस बैंक ATM। अगर आप ढाबे के खाने के स्वाद के शौकीन हैं और ढाबे के खाने के साथ ढाबे की अनुभूति चाहते हैं तो आपको शहर से ज्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा। जी हाँ, शहर के हृदय स्थल सुपेला राष्ट्रीय राजमार्ग से महज चंद कदमों की दूरी पर GE रोड टाटा शोरूम के पीछे स्थित है चंडीगढ़ प्योर वेज ढाबा।
यहाँ खास पंजाब के कुक द्वारा तैयार किए जाते हैं लजीज व्यंजन, जिसमें दाल मखनी, कुलचा, मटर पनीर, मटर पुलाव, सादा डोसा, मसाला डोसा, मंचूरियन, फ्राइड राइस, लज्जतदार पापड़, सलाद और भी व्यंजनों की अनेकों वैरायटियां हमारे यहाँ चंडीगढ़ प्योर वेज ढाबे में उपलब्ध है। साथ ही सेल्फी जोन आकर्षण का केंद्र है। यहाँ खास लोगों की मांग पर पार्टीज व गेट टुगेदर के लिए स्पेशल व्यवस्था। सर्व सुविधा युक्त चंडीगढ़ प्योर वेज ढाबा, सुपेला GE रोड, टाटा शोरूम के पीछे। टाटा शोरूम के पीछे में जस्ट हमने क्या है पूरा पंजाब का थीम लेके आया हुआ है अभी यहाँ पर। जो हमारा ढाबा है बेसिकली जो कॉन्सेप्ट है चंडीगढ़ का थीम है, और जो हमारे कुक्स हैं स्पेशली हमने पंजाब और चंडीगढ़ से बीच में सारे कुक्स हमारे स्पेशलिस्ट हैं। और हमारा ढाबा नाम से है लेकिन मल्टी कुजिन रेस्टोरेंट है। इसमें साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन और आपका कॉन्टिनेंटल, चाइनीज़ सारी वेराइटी हमारे पास है। तो एक बार अवश्य पधारें और ढाबे के खाने के स्वाद के साथ ढाबे की अनुभूति लें। कॉन्टेक्ट नंबर 8196991110, 0788423096। तो अवश्य पधारें चंडीगढ़ प्योर वेज ढाबा एंड रेस्टोरेंट। BM शाह सुपर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, 24 घंटे आपातकालीन सुविधाएं, जिसमें मॉडुलर ऑपरेशन थिएटर से सुसज्जित छत्तीसगढ़ के प्रतिष्ठित न्यूरो फिजिशियन, न्यूरो सर्जन की सुविधाओं के साथ सड़क दुर्घटना में घायल मरीजों के लिए विशेष ट्रॉमा ICU की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में हृदय रोग विशेषज्ञों की टीम के साथ एडवांस कैथ लैब की सुविधाएं, साथ ही जिसमें एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में मेडिकल ICU, सर्जिकल ICU, NICU, बर्न यूनिट के साथ डायलिसिस की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। हॉस्पिटल के सभी वार्ड एयर कंडीशनर होने के बावजूद सबसे किफायती दरों में उपलब्ध। जनरल वार्ड, प्राइवेट रूम, डिलक्स रूम, सुपर डिलक्स रूम की सुविधाएं उपलब्ध है। हॉस्पिटल में गायनिक डॉक्टर्स की एक्सपर्ट टीम, नॉर्मल डिलीवरी एवं सिजेरियन के लिए सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। साथ ही साथ महिला एवं बच्चों के लिए अलग अलग वार्ड की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में सभी प्रकार की जांच जैसे MRI, CT स्कैन, सोनोग्राफी, 2D इको, ECG, EEG, एंडोस्कोपी, एक्सरे, खून एवं पेशाब की जांच की सुविधा बेहद किफायती दरों में उपलब्ध है। हमारा पता BM शाह मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, शास्त्री नगर, सुपेला, भिलाई, छत्तीसगढ़। फोन नंबर 7773077711, 7730777722। ब्रेक के बाद बुलेटिन में आप सबका स्वागत है। आइए बढ़े आगे की खबरों के लिए। बलौदाबाजार जिले के कलेक्टर डोमन सिंह अचानक गुरुवार को सड़क पर उतरे और यातायात जागरूकता लाने के लिए हेलमेट पहनकर दोपहिया वाहन चलाने वाले चालकों को शॉल देकर सम्मान किया। कलेक्टर ने कहा कि स्वयं की जागरूकता से ही वाहन दुर्घटना रुकेगी। जान है तो जहान है। लोगों को जागरूक करने आज हमने सम्मान किया है और यह क्रम आगे भी जारी रहेगा। उन्होंने सभी वाहन चालकों से अपील की है कि वाहन चालक यातायात नियमों का पालन करते हुए वाहन चलाएं। इस दौरान कलेक्टर डोमन सिंह के साथ ट्रैफिक पुलिस व RTO विभाग के अधिकारी भी उपस्थित थे। जिला कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में 5 ब्लॉक अध्यक्षों द्वारा महामहिम राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर को सौंपा गया ज्ञापन, साथ ही जिग्नेश मेवाड़ी के जल्द रिहाई की गई मांग। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा जिला कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में 5 ब्लॉक अध्यक्षों के द्वारा गुरुवार को भारत के राष्ट्रपति महामहिम रामनाथ कोविंद को जिलाधीश के माध्यम से ज्ञापन सौंपा गया।
इस ज्ञापन के माध्यम से यह बताया गया है कि किस प्रकार गुजरात की बीजेपी की सरकार ने कांग्रेस के विधायक जिग्नेश मेवानी के विरुद्ध एक ट्विटर को आधार बनाकर उनके विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध करके 3 दिन के लिए जेल में निरुद्ध किया गया, जो कि भारतीय जनता पार्टी सरकार और मोदी द्वारा दलित नेता एवं दलित समाज के खिलाफ दुर्भावनापूर्ण कार्य कर रही है। इसी कड़ी में कांग्रेस के पदाधिकारियों ने कहा कि जब से मोदी सरकार आई है तब से देश में अराजकता, द्वेषपूर्ण राजनीति हो रही है। कांग्रेस सदैव सभी लोगों के साथ खड़ी है और जब तक गुजरात के विधायक जिग्नेश मेवानी को न्याय नहीं मिलता तब तक चरणबद्ध तरीके से ज्ञापन आंदोलनों का दौर जारी रहेगा। ज्ञापन देने वालों में जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गया पटेल, ब्लॉक अध्यक्ष अल्ताफ अहमद, अजय मिश्रा, राजकुमार पाली, राजकुमार साहू, महीप सिंह भुवाल, प्रवक्ता सुशील भारद्वाज, महामंत्री शिवकांत तिवारी, पासी अली, दौलत जोशी सहित बड़ी संख्या में लोग शामिल रहे। इस संबंध में न्यूज टीम को कांग्रेस के पदाधिकारियों ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर जिला कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष जय पटेल जी के नेतृत्व में हम लोग कलेक्टर को ज्ञापन सौंपे हैं राष्ट्रपति के नाम। ज्ञापन इस प्रकार है कि गुजरात के कांग्रेस के विधायक जिग्नेश जी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोदी सरकार ने झूठा केस दर्ज किया गया है, दुर्भावनापूर्ण दर्ज किया गया है। वो एक दलित नेता है, उनके ऊपर केस दर्ज करके दलितों के ऊपर अत्याचार है, दलितों को दबाने की एक साजिश रची गई है, एक ट्विटर को आधार बनाया गया, जबकि ऐसा कोई मामला नहीं बनता है ट्विटर के माध्यम से। लेकिन भेदभावपूर्ण रवैया अपनाते हुए अपने शासन प्रशासन का गलत दुरुपयोग करते हुए भाजपा सरकार ने जिग्नेश मेवानी के ऊपर केस दर्ज किया। हम कांग्रेस जन कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कथनी और करनी में बहुत अंतर है। आज इनके कर्मों को पूरा देश भुगत रहा है। आज देख लीजिए, महंगाई चरम सीमा पर है, बेरोजगारी में युवा परेशान है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी से कोई मतलब नहीं है। सिर्फ अपना उल्लू साधना है, उसको सरकार में आने के लिए, किसी की भी तिलांजलि देने के लिए मोदी सरकार, भाजपा सरकार कटिबद्ध है, जो कि निंदनीय है। विधायक जिग्नेश मेवानी जी के विरोध में जो भारतीय जनता पार्टी द्वारा जो झूठा केस उनके ऊपर लगाया गया है, उसके परिप्रेक्ष्य में आज शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गया पटेल जी के द्वारा हम लोग आज कलेक्टर महोदय के नाम राष्ट्रपति को ज्ञापन देने आए थे, क्योंकि भाजपा को समझ में आ गया है कि गुजरात में उनकी ज़मीन हिल चुकी है और जिग्नेश जी जो गुजरात में कर रहे हैं, भाजपा उससे भयभीत है। वो दलित समुदाय को दबाने का प्रयास कर रही है और कांग्रेस जन जिग्नेश मेवानी जी के साथ हैं, दलितों के साथ हैं। जब तक भारतीय जनता पार्टी इस तरह से झूठे हथकंडे अपनाकर लोगों को गिरफ्तार करते रहेगी, जनता वो सब देख रही है और आने वाले वर्षों में जनता उनको सबक सिखाएगी। विधायक जिग्नेश मेवानी को ट्विटर के आधार पे उनके ऊपर जुर्म कायम हुआ, क्योंकि वो दलित विधायक हैं और गुजरात के नेतृत्व करते हैं। उनके ट्विटर के आधार पे जो केस बनाया गया वो सरासर दलितों के खिलाफ अन्याय है। हम कांग्रेस जन एकजुट होकर इस अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं और जब तक इस केस को वापस नहीं लेंगे तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। इसके साथ ही यहाँ रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए।
हर्पिस, HIV/AIDS और हेपेटाइटिस ये वायरस जन्य रोग है। ये ज्यादातर रक्त धारा में मौजूद होता है, जिसमें एक तंतु अनुवांशिक अणु होता है। हर्पिस मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: हर्पिस सिम्प्लेक्स, हर्पिस जेंटिलियस, हर्पिस जोस्टर। हर्पिस सिम्प्लेक्स और हर्पिस जेंटिलियस ये स्त्री और पुरुषों के गुप्तांगों में होता है। ये पुरुष के गुप्तांगों में दाने, छाले, जलन, लाल होना, खुजली के रूप में, इंद्रियों को ढकने वाली चमड़ी का क्रेक होना, हटना, लगातार बुखार, मुंह में छाले होना, शरीर कमजोर होना के रूप में होता है। हर्पिस जोस्टर शरीर में पानी भरे खपोले की तरह जो दर्द, जलन, चमचमाहट, खिंचाव के साथ उभरते हैं, इससे शरीर का कोई भी अंग निष्क्रिय हो सकता है। कोई भी एंटीबायोटिक गोली या मलहम इस रोग को दबा देता है, जिससे इस रोग के समाप्त होने का एहसास होता है, परंतु वो सिर्फ धोखा है। इस बीमारी का इलाज वायरो रिसर्च एवं स्किन केयर क्लिनिक द्वारा तैयार किए गए विशेष आयुर्वेदिक रस रसायन द्वारा संभव है। संपर्क करें डॉक्टर HC अग्रवाल, डॉक्टर VK अग्रवाल, वायरो रिसर्च एवं स्किन केयर क्लिनिक, स्वरूप टॉकीज के सामने, स्टेशन रोड, दुर्ग। भिलाई के प्रमुख स्थल पावर हाउस में स्थित होटल शिव प्रभा इन एवं टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट नवीन साज सज्जा एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस। हमारी विशेषताएं: इकोनॉमिक सूट, एग्जीक्यूटिव सूट, प्रीमियम सूट एंड प्रेसिडेंशियल सूट। टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, लाजवाब स्वाद से भरपूर नाश्ते एवं भोजन की उत्तम व्यवस्था। बैंक्वेट हॉल, पार्टी हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल, free Wi-Fi internet, new elevator, travel assistance, safe deposit vault and godown, special tariff plan for corporate, marriage and other functions. Online booking facilities available. Sweet home away from home. Power House Railway Station व बस स्टैंड से मात्र 500 मीटर पर स्थित होटल शिव प्रभा इन एंड टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, 46C मार्केट, अपना केसरी लॉज के बाजू में। पावर हाउस भिलाई। कॉन्टैक्ट 98932 15251 और 8966 981590। ब्रेक के बाद बुलेटिन में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर एक बार फिर। विश्व के सबसे बड़ी बिजनेस रेफरल संस्था BNI के डायनामिक चैप्टर ने मनाया ग्रैंड विजिटर डे। क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वालों को किया गया सम्मानित। BNI पूरे विश्व की एकमात्र सबसे बड़ी बिजनेस रेफरल संस्था है, जिसमें अब तक पूरे विश्व में 2.5 लाख से ज्यादा व्यापारी जुड़ चुके हैं और वे एक दूसरे की मदद करके अपने व्यवसाय को आसमान की बुलंदियों तक पहुंचा रहे हैं। यही कारण है कि जब से BNI की इकाई भिलाई में आई है, तब से अब तक इनके 4 चैप्टर तैयार हो चुके हैं। गुरुवार को BNI के चौथे चैप्टर डायनामिक ने ग्रैंड विजिटर्स डे मनाया, जिसके तहत इस वर्कशॉप में लगभग 70 विजिटर्स को शुरुआती दौर में बिजनेस भी प्राप्त हुआ, जिसके लिए विजिटर्स ने BNI संस्था का हृदय से आभार जताया है। इस संस्था से जुड़कर सबसे ज्यादा रेफरल देने वाले लोगों और बेहतर कार्य करने वाले लोगों को सम्मानित भी किया गया। आगे BNI संस्था की लगातार यह कोशिश रहेगी कि ज्यादा से ज्यादा व्यापारियों को इससे जोड़कर व्यापार को आसमान की बुलंदियों तक पहुंचाया जाए। BNI के पदाधिकारियों ने संस्था का संक्षिप्त विवरण देते हुए डायनामिक चैप्टर द्वारा आयोजित किए गए इस कार्यक्रम की जानकारी मीडिया को दी। सर, आप लोग भी हमारे साथ में थे, बहुत अच्छा लगा होगा आपको। एक्चुअली हमारा जो चैप्टर था कोरोना काल में लॉन्च हुआ था और ये हमने अभी 1 महीने से ही हमने इन पर्सन मीटिंग में आए हैं, जो कि ऑफलाइन मीटिंग हम कर रहे हैं। इधर देखिए। हाँ, कैसा लग रहा है मीटिंग का? BNI कैसा? बहुत अच्छा अनुभव रहा है सर। पिछले 1.5 साल से मैं सदस्य हूँ BNI का और अभी पिछले 6 महीने से मैं प्रेसिडेंट हूँ यहाँ का। और चैप्टर में जो भी चीज़ें हैं, जो भी करवाना होता है हमें चैप्टर में मेंबर्स के साथ में, उसमें आगे बढ़ के हम उनके साथ में खड़े होते हैं। बिजनेस में क्या फर्क पड़ा सर BNI में जुड़ने के बाद? सर, बिजनेस में बहुत अच्छा सर प्लेटफॉर्म है BNI के बारे में तो खैर सभी ने बोला भी होगा, लेकिन मेरा ये सोचना है सर, ये एक रेफरल बिजनेस प्लेटफॉर्म है सर, जिसके माध्यम से एक ट्रस्ट बिल्ट होता है एक दूसरे मेंबर्स के प्रति, एक विश्वास पैदा होता है बिजनेस करने में। मेरा नाम DVR नायडू है और मैं डायनामिक चैप्टर से हूँ, अभी फिलहाल प्रेसिडेंट की पोस्ट पर हूँ। BNI का जो फुल फॉर्म था, जब कंपनी चालू हुई थी तो बिजनेस नेटवर्क इंटरनेशनल के रूप से उसको चालू किया गया था और आज ये एक अलग ही लेवल का संस्था बन गया, जो हमारा बेस रूट का जो फिलॉसफी है उसको ही आगे इम्प्लीमेंट कर रहा है।
क्योंकि गिवर्स गेन जो गंगा जी ने जैसे बताया, ये बहुत पावरफुल टूल है। ये जब हम अगर 10 लोग मिलकर के बिजनेस लेने बैठते हैं तो हमारे पास 10 अपॉर्चुनिटी होता है। बिजनेस का सिंपल फंडा है मोर अपॉर्चुनिटी मोर बिजनेस, और वही जब 10 लोग बिजनेस देने बैठते हैं तो 90 अपॉर्चुनिटी होते हैं। तो ये सबसे पावरफुल टूल है, और ये जैसे बढ़ेगा 20, 30, 40, 50, तो ये 50 जैसे होगा तो 2500 अपॉर्चुनिटी एक बार मिलता है। तो ये मल्टीप्लिकेशन है, ये इसका सबसे स्ट्रेंथ का एक रीज़न है। आज क्या खास था? आज की खासियत अच्छी थी कि ये लोगों का एफर्ट्स था, जिस तरीके से अच्छे विजिटर्स आए, विजिटर्स का कंट्रीब्यूशन बहुत अच्छा था। आज की मीटिंग का एनर्जी लेवल काफ़ी अच्छा था। लोगों ने अपने बिजनेस के बारे में बहुत शानदार प्रेजेंटेशन दिया। होप करता हूँ कि दूसरा जो मेरे को सबसे अच्छा लगा, यहाँ पे आज जो नए विजिटर्स आए थे उनको बिजनेस मिला यहाँ से। ये सबसे अच्छी बात थी, क्योंकि विजिटर्स यहाँ पे आए थे प्रोग्राम को देखने के लिए, उनको बिजनेस मिला, रेफरल मिला। सो मैं समझता हूँ ये इस मीटिंग का सबसे मेमोरेबल एक चीज़ था। मेरा नाम पी गणेशन आचार्य है। मैं इस रीजन का डायरेक्टर कंसल्टेंट हूँ। BNI एक ग्लोबल संस्था है। ये विश्व की एकमात्र सबसे बड़ी और सबसे सफल बिजनेस रेफरल ऑर्गेनाइजेशन है, और यहाँ पे लोग ना देने की बात करते हैं। गिवर्स गेन हमारी फिलॉसफी है। तो गिवर्स गेन फिलॉसफी के बेसिस पे हम मेंबर्स एक दूसरे को मदद करते हैं उनके व्यापार को अगले पड़ाव तक या नेक्स्ट लेवल तक लेके जाने के लिए, और ये माध्यम केवल गिविंग का है। BNI जैसे मैंने आपको बताया था कि 74 देशों में है, 2,87,000 से ज़्यादा यहाँ पे मेंबर्स हैं, और अगर मैं भारत की बात करूँ तो 113 शहरों में है और 42,000 के करीब यहाँ पे मेंबर्स हैं। अगर सिर्फ भारत की बात करते हैं तो 18,000 करोड़ से ज़्यादा का व्यापार पिछले एक साल में भारत के मेंबरों ने किया है, और अगर विश्व की बात करूँ तो पिछले एक साल में 1,14,000 करोड़ का व्यापार BNI के मेंबर्स ने किया। तो ये है पावर गिवर्स गेन की, ये है पावर मेंबर्स यहाँ पे एक दूसरे की मदद उनके व्यापार को बढ़ाने के लिए। सर, ये आप पावर की बात कर रहे हैं कि गिवर्स गेन, अगर कोरोना काल की बात करें, सारे व्यापारी ध्वस्त हो चुके थे, जो आपकी संस्था से जुड़े उनको क्या लाभ हुआ? मैं आपको ये बताऊं, सबसे बड़ा लाभ ये था कि कोरोना के समय सब अपना व्यापार बंद करके घर में आराम कर रहे थे और दुखी थे कि कुछ नहीं चल रहा है। यहाँ पे हम लोगों ने जो एक तो सबसे बड़ी बात है कि BNI अपने आप को प्रोएक्टिवली हमेशा कुछ ना कुछ इनोवेट करते हैं। तो कोरोना के समय हम मालूम था हम मिल नहीं सकते, तो हमने ऑनलाइन मीटिंग के प्लेटफॉर्म के जरिए मीटिंग्स करना और एक दूसरे से व्यापार की चर्चा करना बंद नहीं किया। नए नए तरीके, नए नए आयामों पे चर्चा किया, और उस समय जब कोई व्यापार नहीं कर रहा था तब BNI के हमारे मेंबर्स व्यापार कर रहे थे। अगर मैं उस समय की बात करूं तो केवल मार्च महीने 2021 की बात करूं, जबकि कोरोना सबसे हाईएस्ट पीक में था, 10,000 करोड़ का व्यापार BNI के मेंबर्स ने किया था। और अगर मैं भिलाई दुर्ग की बात करूं तो कोरोना काल 2021 की, ज़्यादा पीछे की बात नहीं कर रहा हूँ, 2021 में अकेले BNI मेंबर्स, भिलाई दुर्ग के मेंबर्स ने मिल के करीब 12 करोड़ का व्यापार किया। अब ये सोचो कि उस समय जब कोई कुछ नहीं कर पा रहा था तब हम लोग व्यापार कर रहे थे। हमारे इसमें संतोष जी एक बहुत बड़ी फिलॉसफी है। फिलॉसफी ये है कि हम रुकते नहीं हैं, सिचुएशन कैसी भी हो और कितना भी बदतर परिस्थितियाँ पैंडमिक आए, हमको उसमें से रास्ता निकालना है। ये है ताकत जब बहुत सारे बिजनेसमैन एक दूसरे के साथ मिल के खड़े होते हैं और स्थितियों से हार नहीं मानते, रास्ते निकालने की बात। ये है BNI। Hey everybody, myself Pramod Sethia. I'm an interior designer and I'm a support director of Dynamic Chapter. BNI का एक सबसे बड़ा रेफरल मुझे मिला था। सेंट्रल इंडिया की सबसे बड़ी IT कंपनी है जो कि नेहरू नगर में बन रही है, उसका रेफरल मुझे मिला और आज मैं वहाँ का पूरा प्रोजेक्ट का हैंडल कर रहा हूँ एज ए इंटीरियर डिज़ाइनर, जो मेरे लिए ड्रीम प्रोजेक्ट है। डायनेमिक चैप्टर में आपका क्या रोल है? डायनेमिक चैप्टर में मैं सपोर्ट डायरेक्टर हूँ और मेरा ये देखना होता है कि जो भी BNI के सिस्टम्स हैं, जो भी उसके रूल्स हैं, कोर वैल्यूज़ हैं, वो प्रॉपर फॉलो हो। क्या कोर है BNI के? कोर वैल्यू 7 कोर वैल्यूज है सर हमारे। गिवर्स गेन, बिल्डिंग रिलेशनशिप्स। मेरा नाम सुधींद्र राव है और मैं
डायनेमिक का सपोर्ट एम्बेसडर हूँ। सपोर्ट एम्बेसडर एक्चुअली चैप्टर के ऑपरेशंस में हेल्प करता है, और चूँकि ये चैप्टर नया है और वो अभी ऑनलाइन शिफ्ट हुए हैं, तो ऑनलाइन में किस तरह यूज़ करना है और ज़्यादा मेंबर्स कैसे लाएं, उसके लिए सपोर्ट हेल्प करता है। कितना समय हुआ आपको जुड़े हुए BNI से? मेरे को जुड़े हुए करीब 2.5 साल हो गए हैं। क्या फ़र्क महसूस करते हैं 2.5 साल पहले में और अब में? सर 2.5 साल पहले जब हमने बिज़नेस नया शुरू किया था, तो क्या होता है, नेटवर्क नहीं होता है, बिज़नेस नेटवर्क में हमारी ज़्यादा पहचान नहीं होती है। तो BNI उस मामले में बहुत हेल्प कर रहा है, अच्छे कनेक्शंस हो जाते हैं, आपके बिज़नेस नेटवर्क में लोग आपको जाने लगते हैं, वो एक बहुत बड़ा फ़ायदा है। उसके अलावा जो रेफरेंस के थ्रू जो बिज़नेस ग्रो होती है वो तो है ही। आज की मीटिंग का कुछ खास? आज की मीटिंग में हम लोग बिकॉज BNI डायनेमिक ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पे नया आ रहा है, तो उसके लिए ये मीटिंग बहुत बड़ा बूस्ट का हेल्प करेगा। एक अच्छे से फ्रेटर्निटी, बिजनेस फ्रेटर्निटी में लोगों को मालूम चलेगा कि BNI डायनेमिक भी उभरता हुआ चैप्टर है और वो आ गया है ऑफलाइन प्लेटफॉर्म में। और आज करीब 50 विजिटर आए थे, तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारा चैप्टर का एक अच्छा खासा जंप मिलेगा नए मेंबर्स के लिए। BNI के चैप्टर से जुड़े हुए व्यापारियों द्वारा कोरोना काल के दौरान भी सबसे ज्यादा व्यवसाय घर बैठे किया गया। यही कारण है कि इस विश्व स्तरीय संस्था से जुड़ने के लिए सभी व्यापारी ज्यादा से ज्यादा संख्या में कार्यशालाओं में उपस्थित होकर BNI का दामन थाम रहे हैं। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। नगर पालिका परिषद अहिवारा क्षेत्र के वार्ड 11 में नए अंग्रेजी शराब दुकान खोले जाने के विरोध में नगर पालिका परिषद अहिवारा के पार्षदों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिलाधीश के नाम ज्ञापन सौंपा। नगर पालिका परिषद अहिवारा जिला दुर्ग के बैनर तले अध्यक्ष नटवर लाल ताम्रकर के नेतृत्व में गुरुवार को दुर्ग जिला कलेक्ट्रेट पहुंच नगर पालिका अहिवारा क्षेत्र के वार्ड 11 में फिर से एक नई अंग्रेजी शराब दुकान खोले जाने के विरोध में अपनी आपत्ति जता जिलाधीश के नाम ज्ञापन सौंपा। इसी कड़ी में नटवर ताम्रकार ने बताया कि पहले भी अंग्रेजी शराब दुकान खोले जाने की सूचना मिलने से लिखित निवेदन दिया गया था। वहीं ज्ञापन देने पहुंचे वार्ड पार्षद ने बताया कि वार्ड 11 के रिहायशी क्षेत्र होने के साथ ही शासकीय महाविद्यालय सहित ऐतिहासिक मंदिर भी है, जिसके चलते हमारे द्वारा मंदिर के पास अंग्रेजी शराब दुकान नहीं खोले जाने का आग्रह भी किया गया था। वहीं पार्षद ने यह भी बताया कि शासन द्वारा किसी निजी व्यक्ति को लाभ पहुंचाने को लेकर वार्ड में शराब दुकान को खुलवाया जा रहा है। इस संबंध में न्यूज टीम को अपनी प्रतिक्रिया शामिल लोगों ने दी। अहिवारा नगर पालिका क्षेत्र में कल एक नया शराब दुकान वहाँ खोला गया। इससे पूर्व भी वहाँ पर एक दुकान संचालित था गांव मानव्रत में। वर्तमान में जो दुकान संचालित है वो मेन रोड पर है। उससे 200 किलोमीटर बाजू में शासकीय कॉलेज है, बाजू में लगा हुआ शासकीय रेस्ट हाउस है। उस शराब दुकान के सामने में एक शासकीय स्कूल है और विश्व प्रसिद्ध चतुर्भुज मंदिर का प्रांगण भी उससे 300 मीटर की सीमा पर है। हमें जानकारी मिला था कि यहाँ पर कोई शराब दुकान खुलने वाला। इसके पहले भी मैंने 1 जनवरी को माननीय कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया था कि अहिवारा में ऑलरेडी एक शराब दुकान संचालित है, दूसरा शराब दुकान यहाँ ना खुले। उसके बावजूद भी कल वहाँ पर एक नया शराब दुकान खुला है। हमने कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया है और मांग किया है कि जो नया शराब दुकान खुला है उसको बंद किया जाए तत्काल, अन्य हम उसके खिलाफ उग्र प्रदर्शन करें। मैं नटवर ताम्रकार, अध्यक्ष नगर पालिका परिषद अहिवारा। नंदनी अहिवारा नगर पालिका क्षेत्र के अंतर्गत पूर्व में भी एक शराब दुकान संचालित है, लेकिन कल से फिर एक शराब दुकान पावर हाउस नंदनी रोड पे खोल दिया गया है। और वहाँ पर बहुत ही नज़दीक में शासकीय नागरिक कल्याण महाविद्यालय संचालित है और रेस्ट हाउस भी बना हुआ है हमारा, पूर्व माध्यमिक शाला संचालित है और विश्व प्रसिद्ध चतुर्भुजी मंदिर संचालित है। और मुख्य बात यह है कि वह रहवासी इलाका में है और मेन रोड को जोड़ती है वह, और निश्चित रूप से वहाँ पे रहवासी इलाका होने के कारण नागरिकों में आवास है और असुविधा होगी। और हमारी जो छात्र छात्राएँ जो कॉलेज में विद्यालय में अध्यापन के लिए जाते हैं, हमारे शिक्षक हैं, उन सबको कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। अनुज साहू, पार्षद, नगर पालिका परिषद अहिवारा। मानव्रत में 3 साल पूर्व अंग्रेजी शराब, देसी शराब की दुकान संचालित है। उसके बाद भी प्राइवेट जगह में, रोड में, स्कूल, कॉलेज और मंदिर के पास नया शराब दुकान खोला गया है। हम समस्त वार्डवासी इसका विरोध करते हैं। जब शासन द्वारा चयनित स्थान में पहले ही खोला गया है तो दूसरा जगह और देने का कोई मतलब नहीं है।
ये एक पर्टिकुलर इंसान को फ़ायदा पहुंचाने के लिए ऐसा किया गया है। हम सारे वार्डवासी इसका विरोध करेंगे। मैं लीलाधर साहू, पार्षद प्रतिनिधि, वार्ड क्रमांक 15। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। हर साल की तरह इस साल भी माता सेना सेवा समिति चरोदा द्वारा श्री श्री सोलापुरी शीतला माता महोत्सव बड़े ही धूमधाम के साथ चरोदा स्थित शीतला मंदिर के प्रांगण में मनाया जा रहा है, जहां बड़ी संख्या में लोग यहां शामिल हो रहे हैं। गौरतलब है कि विगत 26 सालों से इस महोत्सव को बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता रहा है। इसी कड़ी में इस वर्ष भी यह आयोजन किया जा रहा है। 9 दिनों तक चलने वाले इस महोत्सव में हर दिन माता के अलग अलग रूपों को यहाँ प्रदर्शित किया जाता है, जहाँ पूरे विधि विधान के साथ माता की पूजा अर्चना की जाती है। 24 अप्रैल से शुरू हुए इस महोत्सव का समापन 1 मई को महाभंडारे के साथ किया जाएगा। इसी के साथ न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब आपसे चाहेंगे इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद।